पूजन करते ही समय वो डिस्टर्ब हो गई। कैसी? बोली महाराज तुम कहाँ लेके आ गए हमें? भोलेनाथ बोले कथा सुनावे। बोले जे तो अपने पांव पर फिर जे का कथा के? ये भ्रम था उनके मन में। एक बात कहूं, जो वक्ता होता है, वक्ता के कुछ गुण बताए। गुण क्या है वक्ता के और श्रोता के? पहली बात है विशुद्ध ज्ञान विशारद। ज्ञान से आपके मन को आकर्षित कर पाए। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमान अतः भागवत कथामृतम। देखिए ये मंच की बात है और मुझे पता है लाइव भी चल रही है और शायद किसी को बुरा लगे, पर बुरा विषय है ही नहीं। वक्ता के क्या गुण हैं? बोले विशुद्ध ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के बाद वो द्विज बने और द्विज के बाद वो फिर विप्र बने, तब वो कथा कहने का अधिकारी होता है। अन्य कोई कथा का अधिकारी नहीं होता कहने का। आप कहोगे महाराज ये लड़कियां कथा, सॉरी, कथा कहने की अधिकारी नहीं है वो। अब मैं व्यासपीठ से ये बात कहूंगा तो हो सकता है ये साइड इफेक्ट हो जाए, ये लोगों की समझ में ना आए, पर विशुद्ध कहते हैं जो त्रिसूत्र जनेऊधारी होता ना, वही कथा कहने का अधिकारी होता है। ये शास्त्र कहते हैं और मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं, ये तो शास्त्र कहते हैं। स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। माना कि आप सर्वोपरि हैं, मैं आपकी सम्मान करता हूं, पर जो संकल्पित कथा प्रसंग होते हैं वो स्त्री को कहने का अधिकार नहीं। हां, प्रवचन करने का अधिकार है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसकी मां होती है। मां से ज्यादा मां ही स्त्री है। विचार करिए, स्त्री ही मां बनती है, तो मां सर्वोपरि है। संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। ये विषय अलग है, पर कथा का विषय अलग है। और अनेक ऐसी घटनाएं भी आती हैं जिन घटनाओं के द्वारा व्यासपीठ पर बैठने की वो अधिकारिणी नहीं है। निवेदन करूंगा, कहा ब्राह्मण कथा कहे, ब्राह्मण नहीं कहे कथा, फिर कौन? बोले विप्र, बोले विप्र नहीं, द्विज नहीं, बोले कौन? बोले विप्र। ये तीनों एक हैं, ये तीनों एक हैं, ब्राह्मण, द्विज और विप्र, ये तीनों एक हैं, पर ये तीनों एक होने के बाद भी एक नहीं है। जो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जन्म ले वो ब्राह्मण है। अब कथा कहने का अधिकारी कौन है? ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रसंग 3 महीना बढ़िया किताब पढ़ ली, पंडित जी भागवत करने लगे। क्षमा करना, ये ब्राह्मणों की अवहेलना नहीं है, पर मैं निवेदन करूंगा। बोले जिसने 8 से 12 वर्ष के बीच में जनेऊ संस्कार हुआ, जिसका द्विज बन गया, यानी दूसरा जन्म हुआ, इसके बाद वो शास्त्रों से पारंगत होता है, तब कहीं जाकर के वो भागवत कथा कहने का अधिकारी बनता है। एक श्लोक नहीं आपने अनेक ऐसे कथावाचक देखे होंगे, जो कोई भी है वो अपने धूम धड़का दिया और राधे राधे आनंद लेना। जब भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करने गए, सती ने कथा ना सुनी, कथा ना सुनी, लौटकर आई, रास्ते में भगवान का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ। रामचरितमानस का प्रसंग है और ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूं, केवल 5 मिनट की कथा कहूंगा। अभी 2:30 बज गए हैं। हाँ, 2:30 बज गए, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। परीक्षित जी गेट को तारो लगा दो। समय बहने कह रही हुई है कि आज ही लगा दो तालो, काल तो हम आई नहीं। केवल समय गति है, ज्यादा समय नहीं हुआ, बस 5 मिनट की कथा और 2 घंटे में छोड़ देंगे, आनंद लीजिएगा। यहां पर सती जब कथा सुनने बैठी तो उनके मन में विकार उत्पन्न हो गए, अनेक विचार आने लगे। कथा केवल शिव जी ने सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनी महेश परम सुखमय। किसने सुनी? महेश। आई थी कथा सुनने सती, तो क्या लिखा था बाबा तुलसीदास जी ने? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कौन आई? सती जग जननी भवानी। कितना बड़ा पद दिया। सुनने आई ना, और बैठी नहीं कथा प्रांगण में, और कथा नहीं सुनी, तो बाबा ने लिख दिया क्या? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भोलेनाथ को लिख दिया त्रिपुरारी, तीनों लोकों का मालिक है। गए भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का मतलब जानते? दक्ष माने होशियार, कुमारी माने मौड़ी, होशियार की मौड़ी। आई थी सती जग जननी भवानी, और जब कथा ना सुनी तो कौन चली गई? बोले होशियार की मोड़ी। बीच रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ, पर भोलेनाथ ने प्रसंग को नहीं छेड़ा। क्यों? बोले अबे हाल हम इनके सामने पांव पर लेते इनके, सो इन्हें कहने जिकुआ भाई, इन्हें कथा नहीं सुनी, सो इन्हें बीच बीच में उपद्रे खड़े करने। सो राम जी ने ध्यान से देर, तो सती ने देख लो। बोले अच्छा तुमने पाँव काय परे इनके? बोले नहीं नहीं कोनो पाँव नहीं परे, तुम चलो घरे। बोले नहीं नहीं बताओ। अच्छा जब हमें मताई बहने, हाँ ये दो तीन हटें बड़ी खतरनाक हो। एक तो बाल हट, एक संत हट, एक नहीं बताए। हाँ एक नहीं, जगह खाली हो जाए। हमारे भैया और बैठे 1.5, 2.5, 3.5 आदमी, और बहनें बैठी हैं तो 500। गड़बड़ हो जाए हैं? विचार करिएगा उस समय। भरलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नकीन चिन्हारी। पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, या कोई स्त्री पक्ष हो, जब समय सही ना हो तो उनको ज्ञान नहीं देना, क्षमा करना। समय सही हो तो उपदेश देना, अन्यथा आपका उपदेश साइड इफेक्ट हो जाएगा। ये वेद कहते हैं, ये उपनिषद कहते हैं। भगवान बोले कुछ नहीं, चलो घर। बोले नहीं बताओ। बोले इन्हीं की तो कथा सुन के आए। बोले अच्छा ये कौन है? अरे बोले भगवान की कथा, ये भगवान है। बोले हम नहीं मानते। बोले नहीं मानते तो एक काम करो, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो इनकी परीक्षा ले लो। एक काम याद रखना, एक बात याद रखना, कभी संत की, कभी भगवंत की और कभी मंत्र की परीक्षा नहीं लेना। ना कभी संत की, ना मंत्र की और ना भगवंत की, इन तीन की परीक्षा नहीं लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जहां जहां ये कथा के प्रसंग आते हैं ना, जिसने परीक्षा ली उसका क्या हाल हुआ आपको पता है। यहां भगवान की परीक्षा लेने गई और क्या बन गई? सीता। आगे जा रही हैं। लक्ष्मण दीखो उमाकृत वेशा। लक्ष्मण ने जब ये वेश देखा, राम जी से बोले महाराज जा रामलीला समझ में नहीं आई हमारी, जे तो सती हैं। हाँ बोले भाई तो सती कले, इनके अंदर टेंशन हो गई। बोले चलो इन्हें समझा दें। तुरंत राम जी गए और हाथ जोड़ करके आज राम जी ने प्रणाम किया। और किस प्रकार प्रणाम किया? कहते हैं जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत
समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। प्रणाम किया और सती से क्या कहा मेरे राम। उस समय राम जी ने बोले मैया आप कैसी? सती बोली हम तो सीता के वेश में, फिर जी हमें कैसे? बोले सुनो मैया अकेली कैसी? कहाँ है बाबूजी किधर गए? अरे मैं राम दशरथ का बेटा। अपना परिचय दिया, इंट्रोड्यूस कराया, है ना? ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होता, अपने पिता का नाम लेकर, है ना? हम दशरथ के पुत्र राम। ये बताओ मैया अकेली क्यों घूम रही? ये जंगल बड़ा खतरनाक है, अकेली स्त्री को चुरा के ले जाते हैं, हम भुक्त भोगी धरे। राम जी ने संकेत किया, इतने में तो समझ गई, अरे ये तो पहचान गए, और नीचे बैठ गई, आंखें बंद कर ली, और जैसी आंखें खोली क्या देखा सती ने कि जित चित वही, कहती हैं कि जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, से बह सिद्ध मुनीश प्रवीणा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, से बह सिद्ध मुनीश प्रवीणा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां देखा सती ने वहां राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण। दौड़ती चली आई भोलेनाथ के पास। बोले का है परीक्षा ले आई? बोले नहीं महाराज, जैसे तुमने पांव पल्ले थे ऐसे हमने पल्ले। झूठ बोल गई। एक बार अगर कथा सुननी होती चित्त देके तो दोष नहीं, झूठ बोली। भोलेनाथ जान गए ये तो झूठ बोल गई, ये तो सीता बन गई, अब इनको मैं नहीं अपना सकता। और ये सत्य है, पति ने भी छोड़ दिया। क्या हुआ? अंततः पिता के यहां यज्ञ में खुद को आहूत करना पड़ा। कितना बड़ा दोष लगा। काय का दोष? केवल कथा नहीं सुनी। और जब पुनर् उनका जन्म हुआ तो राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में और भोलेनाथ का विवाह हुआ। इस प्रसंग को यहीं तक विश्राम की स्थिति में ले चलते हैं और सुंदर भजन के साथ कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। कल ठीक कथा 1 बजे से शुभारंभ होगी और माताएं बहनें अपने घर से ज़्यादा ना ला सको तो 1-1 कुंटल गेहूँ, 1-1 कुंटल कह दिया, 1-1 किलो गेहूँ अवश्य लेके आइएगा और चावल भी ला सकते हैं। जो भी वैसे सप्तधान में भगवान का विराजमान होगा तो सप्तधान हमारी कमेटी भी मंगा लेगी। थोड़ा थोड़ा विचार करिएगा। मैं हो दुल्हन गौरा रानी, हाँ दुल्हन गौरा रानी, अरे दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गौरा रानी। हाँ दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गौरा रानी, हाँ दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गौरा रानी। दुल्हन गौरा रानी, दुल्हन गौरा रानी, दुल्हन गौरा रानी, दुल्हन गौरा रानी। दूल्हा बने भोलेनाथ, दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गौरा रानी, दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गौरा रानी। हरि बोल। सिर पे गंगा गले नाग काला, सिर पे गंगा गले नाग काला, सिर पे गंगा गले नाग काला, सिर पे गंगा गले नाग काला। अंग भभूति कमर मृग छाला, अंग भभूति कमर मृग छाला, अंग भभूति कमर मृग छाला, अंग भभूति कमर मृग छाला। मछली में नारानी, मछली में नारानी,
डोली में नारानी दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गौरा